सारे किसान बैठे। तो यहाँ पर गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। बैठ जाओ, सारे साथी बैठ जाओ यार। जब आपको हमने कह दिया बैठ जाओ, हमने उनसे कह दिया उनसे आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, हमने कह दिया। जब आपके बात कर रहे हैं, नेता बात कर रहे हैं, तो आप बैठ जाओ प्लीज। आपकी बात का नोटिस ले लिया, कह दिया, बैठ जाओ, हम बात कर रहे हैं। अरे बैठो यार, आप लोग बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। हम उनसे लगातार निवेदन कर रहे हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं हमारे साथी। आप लोग बैठ जाओ, अपनी बात सुनो, आगे जो वक्ता बोलता है। किसान साथियों से विनम्र निवेदन है कि अपने स्थान पे बैठ जाएं। आपकी बात को संज्ञान में ले लिया गया है। और मेरा मीडिया बंधुओं से भी अनुरोध है, कृपया नेगेटिविटी ना दिखाएं। और खास चलो वो क्या कह रहे हैं उन्हें कहने दो, उनसे फर्क नहीं पड़ रहा। आप वो हमारे नहीं है, आप हमारे हैं। यहाँ से चले जाओ। हाँ, उन्हें कहने दो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और किसान भाइयों, कोई नहीं, जिसकी आईडी पे आर लिखा है उसके सामने बोलिए मत, बोलिए मत। तो ये आप देख सकते हैं, जिसकी आईडी पे आर लिखा है उसको ना बोलने के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है यहाँ पर। और सार्वजनिक बहिष्कार जिसको कहते हैं, आर भारत का यहाँ पर होता हुआ किसानों के बीच आर भारत पहुंचा था और उसका सार्वजनिक बहिष्कार यहाँ पर किया गया है किसानों के द्वारा। ये आप देख सकते हैं, ये गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और सार्वजनिक बहिष्कार आर भारत का यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। रिपब्लिक भारत जो लगातार कहीं ना कहीं किसानों के प्रति बीच में जाकर, क्या हुआ पाजी, क्या हुआ है, क्या बोल रहे थे? अभी इन्होंने भी इनका लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है और हाँ। ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो वक्ता आ रहे हैं, हाँ। रिपब्लिक भारत में ये दिखाया जा रहा है कि ये इनको भड़का रहे हैं किसानों को। अच्छा, तो यहाँ सवाल मतलब ये कर रहे थे कि ये किसानों को भड़काने के लिए ये प्रवक्ता यहाँ पर बोल रहे हैं, नेगेटिविटी दिखाई जा रही है। और ये आपने देखो, कई सारी वीडियो ऐसी किसान आंदोलन से वायरल हुई है जहाँ पर गोदी मीडिया का बहिष्कार किया गया है। और एक बार फिर यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ मैं इस वक्त, यहाँ पर आर भारत जो चैनल है उसका बहिष्कार यहाँ पर किसानों ने किया और सार्वजनिक तौर पर यहाँ माइक से अनाउंसमेंट हुआ है कि आर नाम की किसी भी आईडी को आप इंटरव्यू ना दें, क्योंकि वो जो है यहाँ पर गलत सवाल किसानों के बीच में जाकर बोल रहे हैं। और ऐसा कई बार देखने में नजर आया जब गोदी मीडिया ने गलत सवाल किए हैं और एक बार फिर यहाँ पर बहिष्कार करने का सामना करना पड़ा है। कि आप इन मीडिया वालों से मिल जाओ, आप इन पुलिस वालों से मिल जाओ और हमसे बचे रहें। यही चाहती है सरकार या नहीं चाहती भी बताओ। और अगर हम यही काम करने लग गए तो ये योजना किसकी पूरी होगी, सरकार की? तो फिर आप सरकार की योजना क्यों पूरी होने देते हो भाई, ये तो बताओ। जो भी आर भारत या कोई भी चैनल वो कुछ भी कह रहा है, वो हमें आपको सबको दिख रहा है। अगर वो गलत कह रहा है ना, तो देश के लोग उसके प्रति सब मालूम चल रहा है कि ये लोग क्या कह रहे हैं। एक बात और याद रखना, मैं अपने अनुभव से कहना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ पर आए हैं, आप अपने घरों के आसपास पत्रकार जो हैं उनको जानते होंगे भाई, जानते तो होंगे सब लोग। ये बताओ कि वो कितने अमीर लोग होते हैं पत्रकार, बताओ, जो नीचे घूमते फिरते हैं सारा। अमीर होते हैं या गरीब होते हैं? वो गरीब लोग अपने रोजगार के लिए वो भी भागे फिरते हैं। हम रोड पे बैठे हैं, ये भाग रहे हैं। अगर बिका हुआ होगा तो इस चैनल का मालिक बिका हुआ होगा, ये बहुत अमीर होगा। क्यों? इनका जो कैमरा घूम रहा है, जो भी ये कैमरा घुमा रहे हैं, वो तुम्हें तो दिखा रहे होंगे, इससे अलग तो कोई दिखा ही नहीं सकते। क्यों? अगर वो अपने पल्ले से कुछ कह रहे हैं तो वो इसीलिए तो कह रहे हैं कि हम भड़क जाए, हम मीडिया से लड़ लें, हम पुलिस से लड़ लें और हमारा काम सिद्ध हो जाए। तो दोस्तों, सरकार की साजिश को भी समझो यार। ये जो जितने लोग हैं, आप अपनी तरफ से कुछ भी इनके माइक में गलत मत बोलो। हमारे यहाँ कुछ भी गलत नहीं है, ये गलत दिखा रहे हैं। ये आर भारत है जिसका बहिष्कार यहाँ हो रहा है। और भी मेरा कहना ये है, सरकार अगर इनकी बातें नहीं सुन रही है तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप किसी भी मीडिया बंधु से मेरे भाइयों जो आंदोलन के लोग हैं, आप सुबह से देख रहे हैं जो मंच पे अलग अलग जो नेता है वो आकर के किसानों के हमारे बीच में साथ संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें खड़े
हमारे बीच में तो ये मीडिया है जिसका बहिष्कार यहाँ पर दिखा और माइक से सार्वजनिक अनाउंसमेंट हुआ है। यहाँ पर मौजूद थे। क्या हुआ था उस वक्त जब आर भारत सवाल पूछे, किस बात को लेकर विरोध हुआ? थोड़ी देर पहले जब वो रिपोर्टिंग कर रही थी तो वो ये कह रही थी कि यहाँ पर किसानों को भड़काया जा रहा है। किसान तो अपना समर्थन आया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो किसानों को भड़काया जा रहा है। कौन भड़काएगा यहाँ किसानों को? किसान खुद है यहाँ पर। किसी राजनीतिक संगठन को हम यहाँ आने नहीं दे रहे हैं। किसी का कोई मतलब नहीं है, तो क्या किसान हम खुद ही भड़का रहे हैं? जब हमने इनका बहिष्कार किया तो ये अब इनकी ट्यूनिंग बदल गई है। अब ये कहने लग गई है कि जब अन्नदाता की सरकार नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? कोई दीन ईमान है इन लोगों का? तो इन लोगों को ये चीज शोभा नहीं देती है। ये इस तरह के मीडिया सरकार के प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। जी, ये सरकार का चैनल तो है। ये बस किसानों को मरवाना चाहती है ये मीडिया, और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। इनके चक्कर में ही किसान को इन्होंने आतंकवादी हमें बना दिया। हम आतंकवादी हैं, हम खालिस्तानी हैं। खालिस्तानी कह रहे हैं हम किसान का अन्नदाता है, ठीक है। जितने भी हैं, छोटे हैं बड़े हैं, जैसे भी हैं तो अन्नदाता। फिर और हमें इन्होंने खालिस्तानी बना दिया। वोट ज्यादा टाइम नहीं देखते ये लोग। जब वोट चाहिए होता है वोट अब बताएगा कि इनको किसान बताएगा, लेने फिर बताया जाएगा, इनको बताएगा कि किसान की पावर क्या है। गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा ना, उस टाइम बताया जाएगा। वोट के लिए कोई कुछ नहीं होता है, बहिष्कार होना चाहिए। हम किसान हैं, हमें किसानी के अलावा कुछ नहीं वो है। जाट भाई भी हमारे साथ खालिस्तानी है, लोग हैं जो आगे हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये जाट भाई बैठे हैं, ये भी खालिस्तानी है। पूछिएगा, ये खालिस्तानी है जो उनसे आगे हमारे साथ बैठे हैं। जिसने टोपी पहन ली वो आतंकवादी पाकिस्तानी हो गया। जो सरदार जिसने दाढ़ी रखी है वो खालिस्तानी हो गया। वाह भाई वाह, आप ही सही हैं, बाकी सब बेवकूफ हैं। सरकार का उत्पीड़न से परेशान है। बैठे हैं यहाँ दूर दूर से आके, बहुत बुरी तरह उत्पीड़ित हैं हम। कहाँ से आए हैं? हम यूपी से आए। यूपी से? अच्छा, क्या उत्पीड़न क्या लगता है? यही है कि जो चीज नहीं होनी चाहिए वो हो रहा है। बाजी, वहाँ पर जब अभी ये उसका अनाउंसमेंट हुआ कि आर नाम की किसी भी आईडी को कोई इंटरव्यू न दे या कुछ साफ अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन उसके बाद वो पत्रकार महोदय वहाँ जाकर बोल रही थी कि हमारा सवाल ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ यहाँ को दिखाने के लिए आए हैं। ट्यूनिंग बदली है कि अब मेरे ऊपर सब जने इकट्ठे हो गए हैं कि मुझे अपने आप को कैसे बचाना है। जब उनको कोई रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने कुछ तो अपनी लैंग्वेज चेंज कर दी। मैंने सुना वहाँ जाकर वो बोल रही थी कि हम सिर्फ सवाल करें और आप लोगों को आपका जो आंदोलन है उसको दिखाने के लिए आ रहे हैं। आप हमारे के लिए नहीं आ रहे हैं, हम लोग यहाँ से अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ रिपोर्टर आ रहे हैं और भी रिपोर्टर हैं जो अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, चुपचाप अपना घूम रहे कर रहे हैं। लेकिन हम इतने बेवकूफ नहीं है, हमें ये भी पता है हम रिपोर्टर को ध्यान रख रहे हैं कि वो क्या बात कर रहा है, और अगर कोई गलत बात करेगा तो उसको जवाब मिलेगा, हम लोग जवाब देंगे उसको। अच्छा, ये बताइए कि इस आंदोलन में कई सारे ऐसे वीडियो आए हैं। आज आर भारत का आया, उससे पहले जी न्यूज और आज तक, इन सारे चैनलों के वीडियो आ रहे हैं जिनके रिपोर्टर को वहां से बहिष्कार किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है। क्या वजह है, क्या करना चाहते हैं ये लोग? ये करना क्या चाहते हैं? सरकार के चैनल हैं, ये सरकार के गोदी हैं, ये बिल्कुल लिए हुए, जो सरकार के साथ खड़े रहते हैं हर वक्त। जो सरकार इनको कहती है वो ये करते हैं, बाकी इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। सरकार का देखा जाए तो आज हर जगह पर सरकार जो जीत रही है, कैसे जीत रही है? झूठे सर्वे हो रहे हैं, झूठी ईवीएम से उसको हैक किया जा रहा है। आज बैलेट पेपर से आप इलेक्शन करवा लीजिए, अगला पता चल जाएगा आपको। पर पाजी, वो लोग कहते हैं कि जब हम नहीं कवर करते तो कहते हैं कि मीडिया हमको कवर नहीं करता, और हम कवर करने जाते हैं तो वो कहते हैं कि गोदी मीडिया और इस तरीके के स्लोगन देना शुरू कर देते हैं। आपके सामने अभी दिखाया। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो आंदोलन चल रहा है आज हफ्ते भर से चल रहा है क्या? काफी टाइम से चल रहा है। इनको पहले तो याद नहीं आई थी। पंजाब में, हम उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। 2 महीने में हमारी बहनें वहाँ पर, माताएं हमारी वहाँ पर बैठी हैं, लाइनों पर, फाटकों पर बैठी हैं। इन्हें याद नहीं आया तब से? अब ये हमारी बात दिखाने आए, हमें ऐसी दिखावट नहीं चाहिए। ये लोग अपना काम अपना। आप क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए, क्या लगता है? अब इसलिए नहीं आए ना, क्योंकि अब किसान सड़क पर आ चुका है, किसान जाग गया है। अब सरकार की नाक में दम हो गया है, सरकार के पास और कोई रास्ता है नहीं, सिर्फ एक मीडिया ही है जो हमें बदनाम करना चाहती है, किसानों को तोड़ना चाहती है, हमारे जो आंदोलन है उसको कमजोर करना चाहती है। ये लोग इसलिए आ रहे हैं कि किसान सड़कों पर है, या इसलिए आ रहे हैं कि सरकार परेशान है? सरकार परेशान है। अच्छा जी, सरकार परेशान है। सरकार, अगर किसान आया है तो सरकार परेशान है। और किसान आंदोलन तो पहले भी चल रहा था, जाम तो पहले भी चल रहा था, लेकिन अब सरकार की नाक में दम हुआ है तो सरकार अब इन लोगों को अपने भेज रही है। इनके जो ये दलाल हैं, इनके जरिए बहुत से काम गलत करवाना चाह रही है।
हम लोग अपना शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आपने इतने दिन से सुना है कहीं कहीं कोई घटना हुई है? आज भी आपने घटना देखी होगी, इन पुलिस कर्मियों के चक्कर में 2 कारें आपस में भिड़ी हैं। अच्छा, पुलिस कर्मियों के चक्कर में एक लेडीज कांस्टेबल अपने फोन पे आराम से बात करती हुई आ रही थी, उसको बचाने के चक्कर में 2 कारों का एक्सीडेंट हुआ है। वो बात करते करते रोड पर चली गई, उन्हें यही नहीं पता कि मैं हाईवे पे हूँ। हाईवे पे चल रही हैं। वैसे मैं ये जानना चाहता हूँ, इस आंदोलन में वर्कर तो होंगे सपोर्ट करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए। यहाँ पर सारे फार्मर हैं, हम खुद ही अपनी रक्षा करते हैं। खुद ही ना, वही मैं कह रहा हूँ ना, देश की रक्षा कर सकते हैं, सरहद पर हो या देश में हो, अंदर हो, तो यहाँ हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते क्या? यहाँ सारे किसान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं। अब लोग ये कहते हैं कि भाई जीन्स वाले हैं तो क्या हम किसान नहीं हैं? हम क्या हमें हक नहीं है जीन्स और टॉप पहनने का? आप लोगों को वो किसान नहीं मान रहे हैं, उनका कहना है कि ये लोग चलिए कोई बात नहीं, हमें नहीं मान रहे ना, तो आपको जिस इनके न्यूज चैनल वाले हैं आप उनको बुला लीजिए, ठीक है? किसान फसल कितने दिन में कौन सी क्या बोई जाती है, कौन सी दवाई दी जाती है, कौन सा कब पानी लगाया जाता है, हम बताते हैं और ये हमें बताएं कौन सी फसल बोई जाती है। अब इस टाइम कौन सी फसल बोई हुई है और कितने दिन में कौन सी फसल को पानी लगता है, ये हमें आज जवाब दें। तो अगर हम इनका जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप हमें किसान मत मानना, जेल में डाल देना। तो आप ये भी आरोप है ना कि आप बरगलाए गए हैं, आप किसी के राजनीतिक मोहरा बन रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं। हम खाना खाते हैं अन्न पैदा करके, हम भूसा नहीं खाते हैं। अगर अब बरगलाया जा रहा है तो सरकार के विदेश से चुनी हुई है, मोदी जी ने वोट जिस देश के लोगों ने नहीं दिया था। और मोदी तो आजकल जो ना, जो अंग्रेजों का शासन था उससे ज्यादा हिटलरशाही मोदी की चल रही है। किसान दिखाई नहीं दे रहा रोड पे। तो वो तो कह रहे हैं हम मजबूत करना चाहते हैं। कैसे किसानों जो मतलब आज तक इन्होंने 3-4 चीजें देश की मजबूती के लिए इम्प्लीमेंट की थी। जीएसटी क्या सफल हुई? नोटबंदी सफल हुई? अब किसानों को मालदार कर रहे हैं। पहले किसान फसल बीमा योजना लेके आए हैं, कुछ हुआ उससे? फसल बीमा योजना क्या कितना लाभ हुआ किसानों को सरदार जी बताएंगे आप? इस चीज से फसल बीमा योजना से जो आज जबरदस्ती मोदी की कोई भी योजना देश में सफल नहीं है। और सुनिए, इस देश में कोरोना एक ढाल है सरकार के लिए, जब चाहती है उसके नाम पे लॉकडाउन बंद करके अपने अध्यादेश ले आती है और आम पब्लिक परेशान रहती है। न रोजगार में, न खेती के मूल्यों में, कहीं भी ये सरकार सक्सेस नहीं हुई है, सफल सरकार नहीं है। ईवीएम के सहारे जीत के आती है।